नमस्कार दोस्तों, आज हम मिट्टी के विषय पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है? उत्तर। सूरज, पानी, हवा, बर्फ और पौधे विशाल चट्टानों को तोड़ते हैं जिससे मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी का निर्माण एक धीमी प्रक्रिया होती है और इसमें बहुत साल लग सकते हैं। प्रश्न संख्या 2। मिट्टी क्या होती है? उत्तर। मिट्टी एक गहरे भूरे रंग या काले रंग की ठोस पदार्थ होती है जिसमें विभिन्न आकारों की चट्टानों के कण, पौधे और पशु पदार्थ, जिन्हें हम ह्यूमस कहते हैं, पाए जाते हैं। मिट्टी में हवा, पानी और अनगिनत जीवित जीव भी रहते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए मिट्टी आवश्यक होती है। प्रश्न संख्या 3। मृदा की विभिन्न परतें क्या हैं? उत्तर। मिट्टी की सबसे ऊपरी परत में सड़े गले जैव पदार्थ उपस्थित होते हैं। यह पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। इसके ठीक नीचे मृदा में महीन कणों वाली मिट्टी पाई जाती है, जिसे हम मैंडमीय मृत्तिका कहते हैं। मृत्तिका के नीचे दानेदार बालू के कण होते हैं और सबसे नीचे वाली परत में थोड़े मोटे मोटे कण होते हैं, जिसे हम बजरी कहते हैं। प्रश्न संख्या 4। मृदा परिच्छेदिका की प्रत्येक परत एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होती है? इसे हम कहाँ देख सकते हैं? उत्तर। मृदा परिच्छेदिका के प्रत्येक परत स्पर्श, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। यह परतें संस्तर स्थितियां कहलाती हैं। इन्हें हम पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे अथवा नदियों के किनारे देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 5। सबसे ऊपर मिलने वाली संस्तर स्थिति के बारे में बताएं। उत्तर। सबसे ऊपर मिलने वाली संस्तर स्थिति को शीर्ष मृदा या ए संस्तर स्थिति कहते हैं। यह गहरे रंग की होती है। यह ह्यूमस और खनिजों में समृद्ध होती है। ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाता है और पादपों को पोषण प्राप्त कराता है। यह परत सामान्यतः मृदु, सरंध्र और अधिक जल को धारण कर सकती है। प्रश्न संख्या 6। मिट्टी के 3 प्रकार क्या हैं? प्रत्येक के बारे में बताएं। उत्तर। पहला प्रकार बालुई मृदा कहलाती है। इस मृदा में बड़े कणों की अनुपात अधिक होती है। दूसरा प्रकार मैंडमीय मृदा कहलाती है। इस मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अधिक होता है। और अंत में तीसरी प्रकार दुमती मृदा कहलाती है। इस मृदा में सूक्ष्म कणों व बड़े कणों की मात्रा समान होती है। प्रश्न संख्या 7। जल अंतःस्रवण द्वार कैसे निकालते हैं? अंतःस्रवण द्वार निकालने के लिए हम जल की मात्रा, जो कि ml में होती है, और अंतःस्रवण अवधि, जो कि मिनट में होती है, उनका विभाजन करते हैं और इस प्रकार हम अंतःस्रवण द्वार निकाल सकते हैं। प्रश्न संख्या 8। अवशोषित जल का प्रतिशत कैसे निकालते हैं? उत्तर। पहले हम मृदा का द्रव्यमान यानी कि भार लेते हैं, जो g ग्राम के बराबर होता है। उसके बाद हम मृदा द्वारा अवशोषित जल का आयात लेते हैं, जो U-V ml के बराबर होता है। फिर अवशोषित जल का प्रतिशत निकालने के लिए हम U-V ml और g ग्राम का विभाजन करते हैं और उसका 100 से गुणा कर देते हैं। प्रश्न संख्या 9। बालुई मृदा के गुण क्या हैं? उत्तर। बालुई मृदा के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं और आसानी से आपस में जुड़ नहीं पाते। इसके कणों के बीच में काफी रिक्त स्थान रह जाते हैं।
इन रिक्त स्थानों में वायु भर जाती है। रिक्त स्थानों के कारण इसमें जल की निकासी तेजी से हो जाती है, अतः यह हल्की, सुवासित और सूक्ष्म होती है। प्रश्न संख्या 10। मृण्मयी मृदा के गुण क्या है? उत्तर: मृण्मयी मृदा के कण बहुत महीन होते हैं, इसी कारण ये आपस में जुड़े रहते हैं। कणों के बीच रिक्त स्थान कम होने के कारण इनमें वायु कम होती है। उसके कणों के बीच सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है। यही कारण है कि यह अपेक्षाकृत भारी होती है। प्रश्न संख्या 11। दुमटी मृदा के गुण क्या हैं? उत्तर: दुमटी मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी होती है। इसमें ह्यूमस अधिक मात्रा में होता है, इसी कारण यह पादपों के उगने में सबसे आदर्श होती है। प्रश्न संख्या 12। कपास के लिए कैसी मृदा अधिक उपयुक्त होती है? कपास के लिए बालुई दोमट अथवा दोमट मृदा अधिक उपयुक्त होती है, जिसमें जल की निकासी आसानी से हो जाती है और जो पर्याप्त परिमाण में वायु को धारण करती है। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।